जो भी मुसलमान इमाम अली अलैहिस्सलाम को सच्चे दिल से अपना इमाम नहीं मानता है तो भैया वो मोमिन नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि भाई कौन सा मुसलमान है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना इमाम नहीं मानता है, तो आइए आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, ये कमेंट है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। इस कमेंट में एक सुन्नी भाई लिखते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो हैं ये खिलाफत के लिए, मतलब सत्ता पाने के लिए मदीने वालों से अपना ताल्लुक़ छुड़ाया, मदीने वालों से अलग हो गए। इनका इशारा ये है कि मदीने वाले जो थे वो सब सही थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम सत्ता पाने के लिए या सत्ता के लालच में मदीना वालों से अपना ताल्लुक़ छुड़ा लिया। ये बात कह रहे हैं ये सुन्नी भाई हैं। अब सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग हमारे सुन्नी भाइयों में हैं। अब ये बात खुद से कह रहे हैं या इन्होंने किसी से सुनी है। और मुमकिन है कि कुछ आलिम तो ज़रूर हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ ज़ाहिर करते हैं, अहले बैत पर जिन लोगों ने जुल्म किया उन लोगों की तारीफ़ें खूब करते हैं। इससे पहले एक कमेंट आया था मेरे चैनल पे कि वो भाई पाकिस्तान से थे और वो लिख रहे थे कि भाई मेरे यहाँ कुछ सालों से एक मजलिस की जा रही है, उस मजलिस का नाम है कि विलादत अमीर शाम। और वो जश्न इसलिए कुछ लोगों ने मनाना शुरू किया कि लोग जब इमाम अली या अहले बैत का जश्न मनाते हैं तो हम भी उनका जश्न मनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सुन्नी भाई फंस गए हैं कि आप अगर इमाम अली के मानने वालों को देखा दूनी में जश्न मनाना ही चाहते थे तो आप हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान का मनाते। उनका तो कोई नहीं मना रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कई जगह पर यजीद के अब्बू की विलादत का जश्न कई लोगों ने मनाया है। ये हाल चल रहा है, इसे कहते हैं बुग़्ज़। तो मैं अब आपको बताता हूँ, जो भाई ने लिखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम मदीने वालों से अलग हो गए सत्ता के लिए, तो जिसने भी ये आपको बात बताई है पेवर झूठ बोला है। वो मौला अली अलैहिस्सलाम खिलाफत के लिए मुसलमानों से अलग होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इंसान ये बात कह रहा है वो झूठ कह रहा है। और मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना में रहते थे, फिर जब यजीद हाकिम बना है तो यजीद ने अपने गवर्नर को हुक्म दिया कि हुसैन से बैयत ली जाए। तो मदीने के गवर्नर मरवान ने और कई मदीना वालों ने मौला हुसैन का साथ नहीं दिया, बल्कि आपसे यजीद की बैयत लेने का दबाव बनाया। अब इस पर आप क्या कहोगे? जब बहुत सारे मदीना वाले यजीद के साथ हो लिए हैं, मरवान के साथ हो लिए हैं, तब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से मक्का आए हैं। फिर कुछ महीने मक्का शरीफ में रहे हैं। फिर मक्का शरीफ से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा के लिए रवाना हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने चंद साथियों के साथ, वो भी गिनती के थे, कुल मिलाकर 72 लोग थे। फिर मौला हुसैन के गिरोह को करबला में रोका गया, कई दिनों तक रोका गया, कई तरह की परेशानियां दी गई। ये देने वाले कौन थे बताइए भाई? क्या ये अहले बैत के चाहने वाले थे या अहले बैत के दुश्मनों में से थे? बताइए भाई। जिन लोगों ने रोका उनके बाप दादा की तारीफ़ें आज कौन कर रहा है? अहले बैत के चाहने वाले कर रहे हैं या अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले कर रहे हैं? बताइए भाई। कई रातों तक रोका गया। फिर आखिरी रात में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और खुतबा देने से पहले चिराग को बुझा दिया। रात का समय था। चिराग को बुझा करके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसको जाना हो वो चला जाए, क्योंकि अब यहाँ पर इम्तहा हो चुकी है, अब ये मामला ख़त्म होने वाला है। मतलब आपको पता था कि अब मैं शहीद हो जाऊँगा, तो शहादत की आखिरी रात में आप कह रहे हैं लोगों से कि जिसको जाना हो वो चला जाए। फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं अब्बास चिराग बुझा दो। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु चिराग बुझा देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मौला हुसैन फिर कहते हैं कि अब्बास चिराग जला दो। फिर चिराग जलाया जाता है। फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खिताब करते हैं। फिर खिताब करते करते आप कहते हैं अब्बास चिराग बुझा दो। फिर खिताब करते हैं, लोगों से कहते हैं कि जिसको जाना हो वो हमारा साथ छोड़कर जा सकता है। इस तरह 2-3 बार चिराग बुझाया गया और हर बार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बास चिराग जलाओ, अब्बास चिराग जलाओ, अब्बास चिराग जलाओ।
इससे क्या साबित हो रहा है? इससे भाई भाई का रिश्ता साबित हो रहा है। मतलब ये है, वहाँ पर कई सारे लोग थे, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार यही क्यों कहे कि अब्बास चिराग जलाओ, अब्बास चिराग जलाओ, जबकि आप कह रहे थे लोगों से कि जिसको जाना हो वो चला जाए। मतलब जब अंधेरा होगा तो कोई अगर जाना चाहेगा तो लोग उसको जान नहीं पाएंगे, वो रात के अंधेरे में जा सकता है। तो भैया इस पे आप गौर कीजिए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को बिल्कुल मालूम था कि मैं कह तो रहा हूँ कि जिसको जाना हो वो जा सकता है, और फिर हज़रत अब्बास से ही कह रहे हैं चिराग जलाओ। मतलब मौला हुसैन को मालूम था कि कोई चला भी जाए लेकिन अब्बास नहीं जाने वाले हैं। भाई रात का अंधेरा है, कोई भी जा सकता है, लेकिन हर बार मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास चिराग जलाओ। मतलब इतना यकीन था कि कोई भी चला जाए लेकिन अब्बास हमारे साथ ही रहेंगे। उन अब्बास की बात हमारे अहले सुन्नत हजरात में होती ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया आजकल हमारे ज़्यादातर सुन्नी हजरात ऐसे लोगों की चर्चा खूब करते हैं जो अभी 100-200 साल पहले पैदा हुए हैं। इन लोगों की चर्चा इतनी अधिक होती है कि बहुत से सुन्नी अवाम से कई लोगों ने सवाल पूछे हैं और उनसे कहा कि तुम किसकी उम्मत में हो, तो कई लोगों ने कह दिया कि मैं आला हजरत की उम्मत में हूँ। ये हाल है। तो भैया जब आप जिनकी चर्चा दिन रात करोगे, हर जुमे में करोगे, जब मौका मिलेगा तब करोगे, तो आपकी आवाम उन्हीं को सब कुछ समझ बैठेगी। अब यहाँ पर ज़रूरत है मौला हुसैन की बात करने की, मौला हसन की बात करने की, मौला अली की बात करने की। अगर कोई अहले बैत की बात करना शुरू कर दे तो कई मुसलमान भाई हैं जो कहने लगते हैं कि हमारा ये तो शियों वाली बातें कर रहा है। ये हाल है। तो भैया अपनी आवाम को जैसी तालीम दोगे वैसी आवाम आपकी तैयार होगी, सीधी सी बात है। तो उन कमेंट वाले भाई से मैं पूछ रहा हूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ से निकले हैं तो किस लिए निकले हैं? इससे साबित हो रहा है कि मदीना वालों ने मौला हुसैन का साथ नहीं दिया है, इसलिए वहाँ से आपको निकलना पड़ा है। ये सच्चाई है। और मदीना वालों में बहुत सारे लोगों ने यजीद की हुकूमत को स्वीकार कर लिया था, यजीद की बैयत कर ली थी, इसलिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले पड़े थे, मदीना से निकले थे। ये सच्चाई है। फिर ये हमारे सुन्नी भाई कहते हैं कि अहले बैत ने खिलाफत के लिए, हुकूमत के लिए मदीना वालों से साथ छुड़ाया, बल्कि सच्चाई तो ये है कि हुकूमत के लालचियों ने ही मौला हुसैन और आपके परिवार को दुख पहुंचाया, आपको शहीद किया है। ये सच्चाई है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अहले सुन्नत के कई आलिम ये बयान दे चुके हैं, और अहले सुन्नत ही में से कई लोग ऐसे निकल कर आते हैं जिनसे अहले बैत की बुग़्ज़ ज़ाहिर होती है। ये हाल है। तो भाइयों इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में पहले कई बार कहा भी है कि अहले सुन्नत के ज़्यादातर उलमा जो अपनी तकरीरें करते हैं, जो बयान देते हैं, वो ज़्यादातर खोखले होते हैं। मैंने जो आपको वाक़या बताया हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला, तो आप यकीन मान लीजिए, आप 100 सुन्नी हजरात से हज़रत अब्बास के बारे में सवाल कीजिए, अली अकबर के बारे में सवाल कीजिए, सुन्नी हजरात में से 90% लोग जानते ही नहीं हैं कि ये कौन हैं। और एक बात याद रखना, इस वक्त जो हमारे अक्सर सुन्नी हजरात अपने फ़िरक़ों के आलिमों और बुज़ुर्गों की इतनी थोक के भाव में तारीफ़ें कर रहे हैं, तो आप इन हज़ारों बुज़ुर्गों आलिमों को एक तरफ रखिए और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक तरफ रखिए, फिर भी ये हज़ारों मौलवी मौलाना बुज़ुर्ग आपके हल्के पड़ जाएंगे और हज़रत अब्बास ऊँचे होंगे। अब कोई जब ये बातें सुनेगा तो कहेगा अमा अब्बास तो शिया के इमाम हैं, तो ये सुन्नी आदमी उनकी बातें क्यों कर रहा है? तो भैया उनकी बात मैं क्यों ना करूं? वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले शहीद हुए हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के परिवार के लिए पानी लेने गए, तब उनको तीरों से छलनी किया गया और बहुत ही बेरहमी से शहीद किया गया। ऐसे लोगों की चर्चा अगर कोई कर रहा है तो लोग यही कहते हैं कि ये शिया हो गया है। तो भैया मैं उनकी बातें करूँगा, इमाम हुसैन की बात करूँगा, हज़रत अब्बास की बात करूँगा, अली अकबर की बात करूँगा, और जो आपकी बहन थी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनकी बातें करूँगा। जो मुझे जिस वक्त पर याद आएगा उनकी बातें करूँगा।
اور مجھے سکون بھی ملتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کنفرم ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اور مجھے سکون بھی ملتا ہے کہ میں جن کی تعریفیں کر رہا ہوں یہ لوگ کنفرم جنتی ہیں، سچے اللہ والے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ آج کل زیادہ تر جو سنی حضرات اپنے فرقوں کے عالموں اور بزرگوں کی باتیں کر رہے ہیں، ان میں کنفرم کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کنفرم والوں کو پکڑنا ہے تو فرقوں سے اوپر اٹھیے اور اہل بیت کی طرف آئیے اور مخلص صحابہ کی طرف آئیے، تب تو آپ کو حق ملے گا، ورنہ بھیا حق نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ الٹی سیدھی باتیں عالموں سے سنتے رہو گے اور اہل بیت کے بارے میں بغض لکھ دو گے، اور آپ بغض لکھو گے تو میں اس پر بھی باتیں کروں گا، اپنے بھائیوں کو بتاؤں گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔